वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस हमारा कवर करते आ रहे हैं और प्रीवियस की क्लासेस में हमारा लिस्ट पे हमारे बहुत सारे फंक्शंस पे हमने वर्क करके देखा है और आज जो हम हमारी क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक कंपेयरिंग ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी आप नेम से भी समझ ही गए होंगे लिस्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हम किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, करके देख सकते हैं उन पे। उसकी आज हम क्या लेने जा रहे हैं, हमारी क्लासेस लेने जा रहे हैं। आई होप प्रीवियस की वीडियो से आपने लिस्ट पर जो भी अभी तक हमने इम्प्लीमेंट्स करे हैं, लिस्ट पे वर्क करके देखे हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम कंपैरिजन ऑप्शन का लिस्ट के हमारे एलिमेंट्स पे वर्क करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपेयरिंग ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। टू लिस्ट्स कैन बी कंपेयर्ड विद द कंपैरिजन ऑपरेटर ऑफ पाइथन में दो लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। किनकी हेल्प से? कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेल्प से। ये सिंपल एंड समझने वाला बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। देखिए फॉर एग्जांपल हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जैसे कि हमारा लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इन ऑपरेटर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम दो लिस्ट के ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी तुलना कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, लिस्ट आपने अभी तक बनानी सीख ली होगी। ये मान लीजिए आपने दो वेरिएबल्स लिए हैं, उनमें आपने को जो डेटा असाइन करवाया है, इनिशियलाइज करवाया है डेटा, उस डेटा में क्या करना चाहते हैं आप, कंपैरिजन करने चाहते हैं कि दोनों वेरिएबल्स में रखे गए वैल्यूज़ क्या कंपेयर करने पर आपको ट्रू रिजल्ट मिल रहा है या फिर फॉल्स रिजल्ट मिल रहा है। Whenever we are using comparison operators equals to, not equals to for list objects, then the following should be considered. जब भी हम पाइथन में हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर यानी इन दो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमें इन टॉपिक्स का ध्यान रखना होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कितने एलिमेंट्स हमारे लिस्ट के अंडर में रखे गए हैं, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स यानी किस ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स अरेंज करे गए हैं, एंड द कंटेन ऑफ एलिमेंट्स यानी केस सेंसिटिव है आपका जो भी लिखा गया है या नॉन केस सेंसिटिव आपका एलिमेंट रखा गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे व्हेनेवर वी आर यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने आपको बताया है लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, बिटवीन लिस्ट ऑब्जेक्ट्स ओनली फर्स्ट एलिमेंट कंपैरिजन विल बी परफॉर्म। अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है उसका कंपैरिजन किया जाता है। अगर फर्स्ट एलिमेंट मैच कर जाता है ना, अगर दोनों में सेम सा हमारी दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये आगे वाले पे देखेगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट में इसको ट्रू मिल जाएगा कहीं पे तो आपको आउटपुट में ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। थ्योरी बेहद सिंपल थी, केवल दो आपके जो लिस्ट डेटा है उन पे कंपैरिजन के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का पाइथन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, हम एक वेरिएबल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल ले लिया जिसमें कि हम क्या ले रहे हैं, लिस्ट में डेटा असाइन करवा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा हमने x नाम का वेरिएबल लिया। इसी तरह हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे हमारा y नाम का वेरिएबल। ठीक है, इसका हमने x लिया है, अभी हम इसका नेम क्या कर देते हैं, y कर देते हैं। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स अभी सेम है दोनों वेरिएबल्स के। अगर हम यहाँ पे पता करना चाहें तो दोनों एलिमेंट के अगर हम कंडीशंस देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू y। क्या x में रखे गई लिस्ट का एलिमेंट्स y के एलिमेंट्स के इक्वल्स है तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमने देखा सेम टू सेम यहाँ पे डिटेल्स लिखी गई है सेकंड वाले वेरिएबल में। एक हम और वेरिएबल ले लेते हैं z नाम का। ठीक है, और उसमें भी क्या करवाते हैं, हम लिस्ट में डेटा असाइन करवाते हैं। अब हम इसमें रख देते हैं हमारे वैल्यूज 40, 50 एंड 60। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे पता करना चाहें कि क्या x में रखा गए एलिमेंट्स z के एलिमेंट्स के इक्वल्स टू हैं,
तो यहाँ पे देखिए x में हमने क्या इनिशियलाइज करवाया है 10, 20, 30 और z में हमने 40, 50, 60 इनिशियलाइज करवाया है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या मिल जाएगा, हमें फॉल्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रखी गई वैल्यूज इसमें रखी गई वैल्यू के इक्वल नहीं है। जबकि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि x इज नॉट इक्वल्स टू z, तो हमें यहाँ क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि x में रखी गई वैल्यू z के इक्वल नहीं है। ये क्या करता है, जो भी एलिमेंट्स रखे गए होते हैं उन्हें मैच करता है ना। फर्स्ट में यहाँ पे अनमैच मिल जाएगा तो हमें फॉल्स रिजल्ट ही यहाँ पे दे देगा। अब ये हमें ट्रू दे रहा है क्योंकि x में जो वैल्यू रखी गई है वो z के इक्वल नहीं है। तो बेहद सिंपल था, आपको समझ में आई होप आ गया होगा। ये तो अभी हमने किस पर करके देखा है, हमारे इंटीजर नंबर्स पे वर्क करके देखा है। अब हम चाहे तो इन पर हम स्ट्रिंग को लेकर भी क्या कर सकते हैं, इन पर वर्क करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल ही ले लेते हैं, हमारा यहाँ पे s नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, लिस्ट में हम रिकॉर्ड हमारे एंटर करवाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिस्ट एंटर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जाम्पल a दे दिया और यहाँ पे b दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने b दे दिया। ठीक है, ये तो हमने एक s नाम का वेरिएबल लिया है और उससे हमने क्या करवा दिया है, इनिशियलाइज करवा दिया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने s नाम का नहीं, यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं। r नाम का वेरिएबल ले लिया है, इसे कर देते हैं हम कैपिटल। ठीक है, और इसको भी कर देते हैं हम b। जैसा कि मैंने आपको पीपीटी में बताया था कि यहाँ पे आपके जो लेटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों का इक्वल्स टू का पता करके देखें तो हमें यहाँ पे एरर मिल सकती है, एरर या फिर जो कंपैरिजन में हमें फॉल्स मिल सकता है। क्यों? पहले मैं आपको एक बार वर्क करके बताते हैं। ठीक है, एस दिखा हमने, क्या एस इक्वल्स टू है किसके, आर के, तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों मिलेगा बताते हैं अभी हम आपको। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, फॉल्स इसलिए मिला क्योंकि क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग हमारे लेटर्स होते हैं इनकी हमारे आस्क की वैल्यूज होती है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। जैसे कि आपका जो ये स्मॉल ए है ना, आपको लोअर केस दिख रहा है ए का, तो इसकी आस्क की वैल्यू क्या है, 97। ठीक है, इसकी आस्क की वैल्यू क्या है, 97 है। और ए की इस कैपिटल ए की आस्क की वैल्यू क्या है, 65। तो यहाँ पे वैसे तो देखिए केस सेंसिटिव भी है यहाँ पे ना, ये तो स्मॉल में और ये कैपिटल में, तो हमें रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉल्स मिल गया। बट अगर इनकी वैल्यूज से भी हम चेक करते कि क्या ये स्मॉल ए कैपिटल ए के इक्वल है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता, फॉल्स मिलता, क्योंकि इन दोनों की आस्क की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो इनकी आस्क की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या एस में रखी गई वैल्यू है ना ग्रेटर देन है किसके, आर में रखी गई वैल्यू के। ठीक है, सिंपल रखा हमने कि क्या एस में रखे गए एलिमेंट्स की वैल्यू आर में रखी गई वैल्यू से ग्रेटर देन है, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। ठीक है, ट्रू क्यों मिल रहा है, देखिए ये जो ए है आपका यहाँ पे, इसका आस्क की वैल्यू है 97, क्योंकि स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक की जो आस्क की वैल्यू होती है वो 97 से लेके 122 तक की होती है। यानी स्मॉल ए के लिए 97 है, स्मॉल बी के लिए 98 है, इसी तरह ये सीक्वेंस 122 तक चलेगी स्मॉल जेड तक के लिए। उसी तरह कैपिटल जो ए है इसकी आस्क की वैल्यू है 65 है ना, और इसकी बी की मिल जाएगी 66 मिल जाएगी, फिर सी की 67, और इसी तरह जो कैपिटल जेड होता है उसकी आस्क की वैल्यू होती है 90। यानी कैपिटल ए से लेके स्मॉल जेड कैपिटल जेड तक की जो आस्क की वैल्यू होती है वो 65 से 90 के बीच में होती है, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक की आस्क की वैल्यू क्या होती है हमारी 97 से 122 तक की आस्क की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या मिला, एस में जो ए है, ए की वैल्यू 97 है, क्या ग्रेटर देन है आर में रखी गई वैल्यू से। अब 97 हमारा 65 से ग्रेटर देन है, तो हमें यहाँ क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। जैसा कि मैंने आपको स्लाइड्स पर भी बताया था कि इसमें जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो उनके लेटर्स के थ्रू भी, और उनके फर्स्ट जो लेटर लिखा होता है ना उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट चेक करता है और हमें रेस्पॉन्स यहाँ पे शो करवाता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। बेहद सिंपल एंड शॉर्ट टॉपिक था काफ़ी, तो
आज की क्लास में, आज के इस टॉपिक में तो इतना ही। नेक्स्ट में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।